प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी जी। महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। कुंडेश्वर प्रणाम जी, जी प्रणाम महाराज जी। जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम श्री कामत नामक ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 15वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं सुंदर साथ जी। तो सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी करता हूं मैं। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी प्रारंभ करेंगे धाम धनी के एक भाव के द्वारा। आदरणीय निर्मल चुक सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक भाव प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात हम क्लास प्रारंभ करेंगे सुंदर साथ जी। आइए निर्मल चुक जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि वेद प्रणाम जी। भजन है। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है। शोभित है पाग शीश कमल पर हजूर के, चमके जिमी फलक इस मुखड़े के नूर से। सुन सुन के मीठी रस नारो होती निहाल है। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे। बाकी है जिनकी चितवन वो नूरे जमाल है। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है। कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहामना शोभा
भी हो बेहाल है, सूरत कमाल है या बेमिसाल है। मेहर बिना बयान करें क्या मजाल है, सूरत कमाल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही मधुर स्वर में बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया आपने। आइए सुंदर साथ जी, हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं अब। कल 14वें दिन के क्लास के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 49 सुंदर साथ जी ने अब तक भाग लिया था और उसमें 21 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: रूपाली चौरसिया बेलभरिया, कविता गुप्ता दिल्ली, पुष्पा जी, प्रवीणा शाह मुंबई, कोमल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, गीता पंचाल गुजरात, अरुणा पटेल, उषा सिंगल जयपुर, बबीता गोयल, ये चोयल गोयल होना चाहिए, मैं था चोयल होगा शायद, प्रतीक्षा जी यूएसए, इंदिरा भट्टू हरियाणा, एवी पाटिल गुजरात, संगीता धनावत उड़ीसा, प्रेम सिंगल हिसार हरियाणा, राजुल पटेल गुजरात, ज्योतिका बेन गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, हिना सोलंकी उतई भिलाई, प्रीति वाडेर भिलाई छत्तीसगढ़, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। ताई सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे हम अब राज्य जी का नाम लेते हुए। हक मोहम्मद मोमिन मुसाफिर, ये पहचान होसी जब, झूठ साच दो मिल रहे, पाऊ पल में जुदे होसी तब, पाऊ पल में जुदे होसी तब, ये सब पैदा मोहम्मद के नूर से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सब पैदा मोहम्मद के नूर से। यहाँ पर किसकी बात चल रही है सुंदर साथ जी? जीव सृष्टि की बात चल रही, क्योंकि पिछले चौपाई में कंपैरिजन कर रहे थे ना, सांच और झूठ दो मिल चले, मोमिन और जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि का डिफरेंस बता रहे थे। यहाँ पर कह रहे हैं ये सब पैदा मोहम्मद के नूर से। ये स्वप्निक जगत और स्वप्निक सृष्टि की बात यहाँ पर कही जा रही है सुंदर साथ जी, हम देखेंगे। ये सब पैदा मोहम्मद के नूर से। ये सारी दुनिया या जीव सृष्टि यहाँ पर कहने के मोहम्मद के नूर से पैदा हुई है या उत्पन्न हुई है। लेकिन अब यहाँ पर जो भी कहें, परम धाम का जो नूर है सुंदर साथ जी, उसका तो प्रश्न ही नहीं है ना। परम धाम राज्य का नूर अलग है, अक्षर ब्रह्म का भी नूर अलग है, बेहद मंडल का नूर अलग है, उसमें भी पहली बेश्त का नूर अलग है, रासलीला की बहिश्त का नूर भी अलग है। और संसार में भी नूर कहा जाता है। इस संसार में भी कण कण में खुदा का नूर है, मेरे अंदर तुम्हारे अंदर, कहते हैं ना। वाणी में चौपाई आता है कि नूर के कतरे से ये सारा संसार बना है। तब यहाँ पर जो बात चल रही है सुंदर साथ जी, किसी चौपाई में कहते हैं कि मोहम्मद साहब खुदा के नूर से हैं और मोमिन आत्माएं, मोमिन रूहें जो है मोहम्मद के नूर से। ऐसी भी कई चौपाई आई है, दिखेंगे, है ना। देखिए, मोहम्मद सिफायत सबको, कुल सैयन मोहम्मद नूर, ऐसी अनेकों चौपाइयां। नूर और नामी अल्लाह तो कहिया, कहिया मोहम्मद हक, इसी प्रकरण की भी 37वीं चौपाई देखेंगे। अभी ये जो हम भी 28वें नंबर की चौपाई देख रहे हैं, 29वें नंबर की चौपाई देख रहे हैं।
इसी को थोड़ा नीचे करते हैं। देखिए 37 नंबर की चौपाई में क्या करें, कहिया मोहम्मद हक के नूर से नूर मोहम्मद के मोमिन। तो दोनों तरह की बात आ गई ना, मोहम्मद के नूर से मोमिन भी कह रहे हैं और मोहम्मद के नूर से दुनिया को भी कह दिया जाता है। तो इसका कारण क्या है, दोनों बात क्या सेम है कि अलग अलग, ध्यान देंगे सुंदर सा जी। मोहम्मद साहब के अंदर दोनों चीजें हैं, श्यामा जी के आत्म भी है, राज जी की जो साविस की शक्ति भी है। किसी जगह आवेश शक्ति से रेफरेंस लेते हैं, किसी जगह श्यामा जी की आत्मा से रेफरेंस लेते हैं। अक्षर ब्रह्म तो फरामोशी में है सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म फरामोशी में, इसलिए उसकी आवेश शक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ध्यान देंगे यहाँ पर सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब के तन में जो राज्य का आवेश है, जो उसको चाहे आवेश को, वो भी सत्ता का स्वरूप है। और संसार के कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है वो भी तो सत्ता का ही स्वरूप है ना। आवेश का अंश रूप ब्रह्म सत्ता है ना, आवेश का अंश रूप ही ब्रह्म सत्ता होता है एक्चुअल में सुंदर साथ जी। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये भी क्या है, राज्य के सत्ता से बना है, राज्य की सत्ता से चल रहा है। अक्षर ब्रह्म तो फरामोशी में है इसमें। हाँ, हर बार अक्षर की सत्ता से और अक्षर के हुक्म से बनता था, इस बार राज्य की सत्ता से और राज्य के हुक्म से बना है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर साथ जी, आत्मा से श्यामा जी के आत्म से भाव लेंगे तो फिर वो 37वीं चौपाई बोलना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। फिर से देखिए, कहिया मोहम्मद हक के नूर से और नूर मोहम्मद के मोमिन। अक्षर की आत्मा का भाव तो यहाँ भी नहीं ले सकते, है ना, कि मोहम्मद के नूर से मोमिन कह रहे हैं, तो श्यामा जी राज्य के अंग रूपा श्यामा जी हैं और श्यामा जी की अंग रूपा सभी आत्माएं हैं, यही अर्थ होगा यहाँ पर। मोहम्मद साहब के तन में श्यामा जी की आत्म के भाव से ये अर्थ होता है। और जो आवेश शक्ति के हिसाब से भाव लेंगे तो उसमें क्या होगा कि मोहम्मद साहब जो है, मोहम्मद साहब खुदा के नूर से, तो यहाँ पर क्या है कि मोहम्मद साहब के अंदर खुदा ने राज्य की आवेश शक्ति और उसका अंश रूप जो ब्रह्म सत्ता है, इन्हें मोहम्मद के नूर से दुनिया उत्पन्न हुई। ब्रह्म सत्ता से सारी दुनिया उत्पन्न हुई है, राज्य के ब्रह्म सत्ता से तो उत्पन्न हुई है ना ये दुनिया अभी जो चालू है। अक्षर ब्रह्म तो फरामोशी में है, उसकी तो सुरता आई है, अक्षर की आत्मा आई है। अक्षर का आवेश और अक्षर की सुरता या आत्मा दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बताया था, जैसे चौपाई आती है ना, दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। तो यदि अक्षर की आत्म और जोश भी बोले अक्षर का है, तो फिर अक्षर की आत्म और अक्षर का ही जोश या आवेश कैसे आ सकता है? अक्षर की आत्मा भी आए और अक्षर का आवेश भी आए, ऐसा पॉसिबल है? जो फरामोशी में है उसकी सुरता या आत्मा आती है ना, श्यामा जी की आत्मा, अक्षर की आत्मा, सखियों की आत्मा। और जो जागृत है उसका जोश आवेश आता है, राज्य का आवेश, राज्य की आत्मा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ये ब्रह्मांड भी राज्य की सत्ता से बना है। ये माया छी अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी तकी। यहाँ पर सुंदर सा जी, मूल धनी से ये जो संसार है सारा राज्य की शक्ति से बना और चल रहा है। अव्वल आखिर सोई नूर, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आखिर जगत के अंत तक उसी ब्रह्म सत्ता से ही सारा संसार चल रहा है। एक साइत ना खाली नूर बिना, मतलब बोलते ना, खुदा के हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल सकता नहीं है। मतलब साइंटिस्ट लोग खोजते रहेंगे भूकंप क्यों आ रहा है, ये क्यों हो रहा, वो क्यों आ रहा है, उनको तो बोलेंगे आज बारिश गिरेगा, बारिश गिरता नहीं उस दिन, गिर जाएगा उसके बाद बोलेंगे कि और संभावना है सर। तो उनका ना कुछ भी चीज जो है कंट्रोल तो है नहीं, अनुमान ही लगा सकते हैं वो। ग्रंथों में पहले से लिख दिया, असंख्यों ब्रह्मांड हैं,
है ना। हवा में जिस प्रकार धूल के कण नहीं गिन सकते, ऐसे असंख्यो 14 लोकों के ब्रह्मांड है। संख्या चेद्र सामस्ती न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या। और वैज्ञानिक लोग खोज में लगे हुए हैं, मंगल ग्रह, सूर्य और कितने सूर्य हैं, आकाश मंडल की खोज करते रह जाएंगे, कभी पूरा ही नहीं होगा। अनंत मंडल है, अनंत सूर्य, अनंत नक्षत्र तारे ग्रह, इनका कोई गिनती है बताओ। असंख्य 14 लोक, असंख्यो ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले से कह दिया ग्रंथों में। अब इन लोग खोज करके बोले कि तभी मानेंगे, कहाँ से संभव है। एक साहित्य ना खाली नूर बिना, ब्रह्म सत्ता के बिना, परमात्मा की शक्ति से बाहर कुछ भी नहीं। तब दुनिया देखे जब होशी जहर, सारी दुनिया जो है उससे तभी इस परमात्मा की या उसकी शक्ति की पहचान होगी, जब उनको तारतम्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तारतम्य ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, जहूर यानी प्रकाशित होना, शोभायमान होना, दुनिया में ना ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाना। सुंदर साथ जी, क्योंकि बिना तारतम्य ब्रह्म ज्ञान के और जागृत बुद्धि के बिना कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। सुंदर साथ जी, कोई कितना भी जोर लगा ले, न वाणी को समझ सकता है, न धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हमारे राज्य के परम धाम के परब्रह्म के प्रमाण को भी नहीं समझ सकते बिना तारतम्य ज्ञान जागृत बुद्धि के, है ना। इसलिए मैंने जो बताया 37वें नंबर की चुपाई, इसी प्रकरण की जो बताया मैंने आपको, ये देखिए, है ना। कहा कहिया मोहम्मद हक के नूर से नूर मोहम्मद के मोमिन। अब इसी को देखिए, दूसरे अनेकों चुपाइयां, मैंने तो बस एक चुपाई लिखी यहाँ पर, मोहम्मद सिफायत सबको कुल सैयन मोहम्मद नूर। तो यहाँ पर सभी परमात्मा मोहम्मद के नूर से कह रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे, ये चुपाई सनंद की है, नूर स्वरूप रसूल हक आगे खड़ा हुक्म। रसूल यानी जी ना, उनका जो है नूरी स्वरूप भी कह रहे हैं और हुक्म का स्वरूप भी कह रहे हैं। स्वलीला द्वैत भूमिका में श्री श्यामा जी के रूप में यहाँ पर दर्शाया जा रहा। देखिए, मूल मेला मोहम्मद रूहों का सब बैठिया तले कदम। यहाँ पर जो तीसरे चरण में मोहम्मद शब्द आया है, ये तो श्यामा जी की बात है। मोहम्मद रूह है, मूल मेला यानी मूल मिलावे में मोहम्मद रूह है, यानी श्यामा जी और आत्माएं विराजमान है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है रसूल साहब यानी वो मोहम्मद बसरी सूरत की ही बात चल रही है। हक आगे खड़ा हुक्म का मतलब क्या है? वो ब्रह्म सत्ता जो है राज्य के हुक्म से कार्य करी, कोई व्यक्ति सामने नहीं खड़ा है। बोलता है ना क्या, आदेश पालन करने के लिए तैयार हैं ऐसा। यहाँ पर जो बात कही जा रही है सुंदर साथ जी, सिर खिताब जमाने खावंद सो करसी मुसाफ जहूर, है ना? सिर खिताब, आखिरी जमाने के खावंद का खिताब जिसके सिर पर है ना, शोभा जिसको है ना, कुरान के समस्त धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्य खोलने का अधिकार जिसके सिर पर है, सारी दुनिया को एक परमात्मा पहचान कौन कराएगा, सारी दुनिया को अखंड मुक्ति कौन प्रदान करेगा, ये सारी शोभा जिसके सिर पर है? किसके सिर पर है? कल चौपाई आई थी ना, चाहे ईसा रूहुल्लाह के सिर पर कहो, चाहे मोहम्मद के सिर पर कहो, चाहे इमाम मेहदी के सिर पर कहो। मोहम्मद हक की सूरत कहो तो वही इमाम मेहदी, वही ईसा रूहुल्लाह, दो जामे पेहरसी, ईसा मसीह का दोबारा आना। वहां पर लिखा परमेश्वर के राज्य का सारा अधिकार ईसा मसीह के हाथ में होगा, लिख दिया। बताओ, तो इसको हम गलत सिद्ध नहीं करना है। इसमें वाणी में कहा कि गलत नहीं है। अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आए कि करसी हक, बाइबल में लिखा ईसा मसीह आएंगे, वो सभी को मुक्ति प्रदान करेंगे। जहूद कहे मूसा बड़ा होए, है ना। ज्योतिष कहे विजया विनंद आए कि करसी निकंद, लिखा है फुरमान में मेहंदी आवेगा आखिर, उड़ाई मारसी दज्जाल को राह देसी सीधी कर। ये अलग अलग नामों से सारी शोभा लिखी हुई है ना। इन जो भी जोश की शक्ति कहो,
आवेश की शक्ति कहो, पूर्ण शक्ति कहो या आंशिक कहो, जोश आवेश की शक्ति जो है उसी से तो सबने लिखा है ना, जो भी ज्ञान दिया दुनिया को। तो वो शक्ति दोबारा आने के कारण से कहा जा रहा है। अब लीला तो डिफरेंट हो जाती है। पूर्ण आवेश भी कह सकते हैं कि उस समय पूर्ण आवेश नहीं रहा होगा, जो भी ज्ञान लिखवाते समय थोड़ा आवेश या थोड़े समय के लिए आया होगा, ऐसा भी कई पैगंबरों के साथ हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बातें भी लिखी हैं अपने ग्रंथों में, बहुत सारे ज्यादा प्रमाण भी हैं, है ना। कुछ ग्रंथों में परम धाम के विषय में बहुत ज्यादा प्रमाण है, परमात्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, परम धाम के विषय में कुछ ग्रंथों में बहुत ज्यादा प्रमाण है, कुछ ग्रंथों में थोड़े बहुत प्रमाण है, एक दो चार प्रमाण है, ज्यादा है ही नहीं है। तो इसलिए जो ज्यादा प्रमाण है उनकी बात अलग होती है। सुंदर सा सो करसी मुसाफ जहूर, इसके सिर पर खिताब है आखिरी जमाने के खामन इमाम मेहदी साहिब उज जमा या मोहम्मद हकी सूरत। सो करसी मुसाफ जहूर, मुसाफ है ना कुरान, कुरान के गूढ़ रहस्यों का स्पष्ट वो प्रकट करेंगे, दुनिया में प्रकाशित करेंगे। तो क्या होगा उससे? झूठ दूर होए रात अंधेरी, अज्ञानमयी रात्रि का झूठ दूर हो जाएगा। एक कहावत आता है इस विषय में, एक उल्लू और एक गधा दोनों दोस्त थे। अब रात के समय में गधा को दिख नहीं रहा था और रात के समय उल्लू को दिखता है। तो उल्लू को गधे ने अपने पीठ पे बिठा लिया, बोले तू रास्ता बता, मैं चलते जाता हूं करके। तो रात जब तक थी तो उल्लू रास्ता बता रहा था और गधा चल रहा था। अब गधा जो है वो बोले कि वैसे भी दिखना तो है नहीं, आंखें बंद करके चल रहा था वो। अब उजाला हो गया, दिन जैसे ही हुआ उल्लू को दिखना बंद हो गया, और गधा भी आंखें खोलता नहीं है कि भी दिन हो गया तो अपने आंखें खोल करके देखूं, ऐसा नहीं। उसको क्या आदत ही अब पड़ गई थी उसकी कि जैसा उल्लू बोलेगा वैसे ही चलना है मुझे करके। आज भी ऐसे ही होते हैं ना, अपना बुद्धि कोई लगाते ही नहीं, अपना सेल्फ स्टडी, वाणी मंथन, खुद का कुछ अध्ययन नहीं, वाणी का ही नहीं करते हैं, वितक का ही नहीं करते, और निजानंद साहित्यों का इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है, भंडार है, उसका भी नहीं करते। तो दूसरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कब करेंगे? सुना सुनाया बोलना सरल सुंदर साथ जी। अब क्या हो गया, दिन हो गया तो भी गधा आंख बंद किए हुआ था, और उल्लू बोला कि मेरा महिमा खराब हो जाएगा इसलिए मैं दिखाई तो नहीं दे रहा, फिर भी कुछ ना कुछ बताते रहता हूं करके। वो दिखाई तो नहीं दे रहा था उल्लू को, फिर भी गधा पूछ रहा था और वो बताते जा रहा था। ऐसा होता है ना, कोई डॉक्टर जो है उसको थैला छाप डॉक्टर बोलते हैं ना, कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है तो भी ऑपरेशन कर देंगे, तो भी ट्रीटमेंट करते जाएंगे। भी नहीं समझ में आ रही तो नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, एक दो महीना तो खींचो, कम से कम कुछ तो कमाई होगा, ऐसा सोचेंगे। अभी कोई डॉक्टर बोलेगा ही कि नहीं मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं आता, ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं। झूठ दूर होए रात अंधेरी, अज्ञान में रात्रि का अंधकार दूर हो जाएगा, असत्य ज्ञान सबके दिलों से दूर हो जाएगा, अर्थात सबको सत्य की पहचान हो जाएगी। सब देखें हक अर्श उगे सूर, न ब्रह्म ज्ञान का सूर्य उदय होने पर क्या होगा? सभी परब्रह्म का स्वरूप और परम धाम की शोभा पहचान जाएंगे, है ना। अखंड परम धाम की शोभा भी और परब्रह्म का स्वरूप भी। तो उस प्रकार सत्य की पहचान हो जाएगी सबको। सबकी जुबान से मोहम्मद, सब पर करसी हिदायत है। अब क्या कि संसार में अनेकों भाषाएं हैं ना, लेकिन सबकी जुबान से मोहम्मद, सब पर करसी हिदायत है। संसार में जुबाएं कितनी बताओ मेरे को, कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं। बिना हिसाबे बोलियां मिने सकल जहान, एक व्यक्ति चाहे भी तो इतनी भाषाएं बहुत मुश्किल है। सुंदर साथ जी, तो वाणी में ये कहा ना, बिना हिसाबे बोलिया मिने सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। सुंदर साथ जी, और वाणी की भाषा जो है एक्चुअल में कोई एक भाषा नहीं है वाणी में। खेल में मेहंदी तोतला, तोतला मतलब क्या है? भाषा एक, जैसे कोई बच्चा क्या बोल रहा है उसकी माता ही पिता ही समझ पाएंगे,
दूसरा कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहा है। तोतली भाषा ऐसा होता है ना। वाणी की भाषा क्या है ये परमात्मा ही समझ पाती हैं। और वाणी मंथन करने पर, पुनः पुनः वाणी पढ़ते रहने पर भी धीरे धीरे वाणी की भाषा समझ में आने लगती है, लैंग्वेज पकड़ में आ जाता है। तो यहाँ पर भाव क्या है, सबकी जुबान से मतलब सभी ग्रंथों के प्रमाणों से सबको समझाएंगे, एक परमात्मा की पहचान कराएंगे। जो जिस ग्रंथ को मानता है, जो जिस धर्म ग्रंथ को मानता है, उसी के प्रमाणों से समझाएंगे। मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, सब समझे अपनी मिने, जब आए इमाम आखिर सुन। ये सुकन लिखे सब किताबों, ये बातें जो हैं सभी ग्रंथों में लिखी हुई हैं, है ना। बुद्ध निष्कलंक अवतार कहो, चाहे इमाम मेहदी कहो, चाहे सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट कहो, सब ग्रंथों में लिखा है। आएंगे भी तो कोई ऐसे जादू से मुक्ति देंगे ऐसा नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति देंगे। करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक। अब ये नहीं होगा तो भी अंत में तो जागृत बुद्धि सबको प्रदान करेंगे, तब तो सबको ज्ञान हो जाएगा ना। बिना ज्ञान के तो लास्ट में भी मुक्ति नहीं मिलेगा। तो मुक्ति का तो तरीका चाहे अब बोलो चाहे लास्ट में बोलो, ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र तरीका है। जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर, जो ज्ञान प्राप्त करके विश्वास लाएगा वही जो है चुभे नूर के चित्त में, भूले नहीं क्यों कर। ये सुकन लिखे सब किताबों पर, क्यों समझे दम गफलत। सभी ग्रंथों में ये प्रमाण लिखा हुआ है, लेकिन स्वाप्निक जीव भला कैसे समझ सकते हैं। क्षर अक्षर उत्तम पुरुष लिखा है ना, क्या घटाते हैं उसको, अर्थ तो करना पड़ेगा ना। अलग 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 अर्थ करते हैं। कई मैंने अर्थ देखा है। क्या कहेंगे, क्षर शरीर, पंचभौतिक जगत। अक्षर क्या है, सभी के अंदर जीव चेतना है। तो भाई उत्तम पुरुष कौन हुआ, फिर बोलेंगे नारायण। संसार से बाहर तो जा ही नहीं रहा, तो सब यहीं पर घटा देंगे, संसार के अंदर ही सब घटा देते हैं। इस तरह से और भी संप्रदाय है, उसमें देखेंगे तो तीनों को एक ही बना दिया। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, मतलब सारे एक ही कर दिया। नारायण क्या है, क्षर पुरुष हैं, जिनकी कभी उत्पत्ति हुई है कभी लय होता है। आदि नारायण तभी तो कहते हैं ना। अक्षर ब्रह्म, उससे परे जिसकी शक्ति से संसार बनता मिटता है। और पुरुषोत्तम क्या है, क्षर अक्षर से परे भिन्न है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य है, अन्य है, भिन्न है। तो क्या होता है कि अज्ञानता से सभी संसार के अंदर घटा देते हैं। फिर क्या है, देखो कल्पना भी करेंगे ना, बोलेंगे ये भी नारायण है, वो भी नारायण है, और एक और नारायण उससे पहले। दो तीन नारायण भी बना देते हैं, ऐसा भी कर देते हैं। जैसे चार राम कर देते ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, चौथा राम सबसे नारा। चौथा राम बोलेंगे तो भी क्या करेंगे, उसको भी निराकार ही कर देंगे। परमात्मा का स्वरूप धाम लीला फिर भी नहीं जान पाते हैं। बहुत दौड़े बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार, उससे आगे जा ही नहीं पाते हैं। क्या करना। पर क्यों समझे दम गफलत, है ना। सभी ग्रंथों में लिखा, पर दम का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जीव होगा। गफलत यानी स्वाप्निक, भ्रामिक, भ्रमात्मक जीव। स्वाप्निक जीव भला उसे किस प्रकार समझ सकते हैं। इधर क्या छुपाई आया था, एक बार देखेंगे। अव्वल आखिर सोई नूर का है ना, अव्वल आखिर। अब यहाँ देखेंगे, अव्वल आखिर बीच मोहम्मद, यहाँ पर दूसरा प्रसंग है। अव्वल आखिर बीच मोहम्मद। ऐसा नहीं कि बस अरब में आए हैं मोहम्मद और बस अरब में आए थे, ऐसा एक ही मोहम्मद, ऐसा नहीं। मोहम्मद सिर्फ एक बार आए, ऐसा एक बार आए हैं ऐसा नहीं। सब अवसर लिखा है, मोहम्मद सब अवसर, यानी अव्वल यानी अरब में बसरी सूरत के समय, बीच में मतलब मलकी सूरत श्री देवचंद जी के समय तन में,
आखिर मतलब महामती जी के तन में। तीनों ही स्वरूप में मोहम्मद, तीनों को ही मोहम्मद के तीन सूरत या मोहम्मद के तीन तन कहा गया है। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए तीन बेर, तीन बार आए दुनिया में। तो यहाँ पर अव्वल आखिर बीच मोहम्मद कह रहे हैं, लेकिन तीन मोहम्मद नहीं कह रहे हैं यहाँ पर भी। अव्वल भी मोहम्मद आए, बीच में भी मोहम्मद आए, और आखिर में भी मोहम्मद आए, मतलब वही मोहम्मद तीन बार आए। तीन मोहम्मद की बात ही नहीं है वाणी में, तीन बेर आने की बात है। ये तो सब जाने दुनी कलाम, सारी दुनिया जो है जो कहा गया है इस्लामिक ग्रंथों में, तफसीर हुसैनी में, हदीसों में, कुरान में, सभी आलिम फाजिल ज्ञानी जन अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। लिखा हुआ है इसमें कि मोहम्मद ही अव्वल, तो बसरी सूरत में कहा ही है, आखिरत में भी आएंगे, ऐसा भी लिखा ही हुआ है स्पष्ट रूप से कि आखिर में आएंगे तो सिफायत तो करेंगे, तभी तो आएंगे ना, बिना आए सिफायत कैसे करेंगे। तो इसलिए चुपाइयाँ जो आती हैं कि पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल त्यो काम करूंगा उठ आखिर, दोबारा मैं आकर तन धारण करूंगा, इसका बातिनी अर्थ है, जाहिरी रूप से ऐसा नहीं लिखा है। तो बातिनी में जो लिखा है कि मोहम्मद अव्वल भी है, आखिर में भी मोहम्मद है, हम्म, बीच में भी मोहम्मद है। लेकिन अभी तो सब, क्योंकि इमाम मेहदी या मोहम्मद साहब भी आ जाए ना दोबारा, सारे एक दो नहीं, हजारों लाखों काजियों मौलियों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो है एक जने, जैसे औरंगजेब ने कहा था ना, और उनके कई बार दरबारियों ने भी कहा कि भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। औरंगजेब के दरबारियों ने कहा ना कि हम कुछ नहीं कर सकते अकेले, समझ मान भी जाएं तो भी कुछ नहीं कर सकते। 12 मोमिनों को काजी शेख अली सलाम ने कहा ना, जब सारे लोग ईमान लाएंगे तब हम भी ईमान ले आएंगे। और उधर औरंगाबाद के प्रसंग में भी फतेहुल्लाह ने जहान मोहम्मद को कहा था ना, जब तक औरंगजेब ईमान नहीं लाता तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर समस्या क्या है कि एक व्यक्ति कोई विश्वास ले भी आए, एक काजी मौलवी समझ भी जाए, लेकिन उसकी बात कोई मानेगा नहीं। यूसुफ मियाँ सरकार श्री जी के चरणों में आए थे कि यूसुफ मियाँ करके जो इमाम थे, उनके घर में आकर के मुसलमानों ने पत्थर बरसा दिया था। बताओ ये क्या होता है। जैसे जहान मोहम्मद का प्रसंग आता है ना वितक में, जहान मोहम्मद से लड़ने के लिए आ गए थे ना 10-12 मुसलमान, जहान मोहम्मद को रास्ते में खड़े होकर झगड़ा करने लगे। ये ऐसा स्थिति है यहाँ पर। सत्य जो है यहाँ पर, मोहम्मद साहब कहो चाहे इमाम मेहदी कहो चाहे हकी सरत कहो, वो भी आ जाएंगे तो उनकी बात भी कोई मानेगा ही नहीं। यहाँ पर तो वैसे भी बहुत ज्यादा धर्मगुरु, बहुत अलग अलग इमाम और धर्मगुरु हैं, बहुत ज्यादा विभाजन अभी भी जो है, सैकड़ों विभाजन तो ऑलरेडी अभी भी हैं। 73 फिरके कहा था ना वैसे। अव्वल आखिर बीच मोहम्मद सब जाने दुनी कलाम, अव्वल आखिर बीच में सभी जगह जो है मोहम्मद कहा गया ने, बसरी मलकी हकी सूरत, तीनों अवसर पर मोहम्मद हैं। सब जानते हैं कि मोहम्मद सब अवसर लिखा हुआ है। हक्के माशूक कहिया मोहम्मद को, सो क्यों समझे दुनिया। अब यहाँ ध्यान देंगे सुंदर से, मोहम्मद साहब को माशूक कहा, कहाँ पर कहने की बात है, इस्लामिक ग्रंथों में, कुरान हदीसों में या तफसीर हुसैनी में, है ना। यहाँ पर वाणी में कहने की बात नहीं है। कुरान में जो कहा गया है उसको कैसे समझेगी दुनिया वाले, क्यों समझे दुनिया आम, आम खलक उस बात को कैसे समझ सकती है, जिसको ना जागृत बुद्धि मिली है ना जिसके पास तारतम ज्ञान, वो कैसे समझेंगे बात को, क्यों कहा है आखिर। सनद में भी चौपाई आती है ना, आशिक कहिया अल्लाह को, माशूक कहिया मोहम्मद, ना जाए खोले मायने बिना इमाम एक। यहाँ पर वाणी की बात नहीं, कुरान में लिखा है, लेकिन क्यों कहा गया है ये कोई जान पाता नहीं है। क्यों क्यों कहा गया माशूक मोहम्मद, क्यों कहा गया। सिर्फ एक पैगंबर होने से किसी को माशूक नहीं कहा जा सकता भाई।
ऐसे तो कितने पैगंबर हो गए हैं, सिर्फ एक पैगंबर होने से किसी को माशूक कहा जा सकता नहीं है। तो सनंद में ही बताया कि माशूक क्यों कहा गया। अल्लाह मोहब्बा माशूक, सो खासी खसम दिल, है ना। परब्रह्म की हृदय स्वरूपा अत्यंत प्यारी माशुका है कौन? श्यामा जी। तो नाम धराया रसूले आशिक अपना असल। इस कारण तो शब्द जो है पहली लाइन और दूसरी लाइन को जोड़ता है आपस में। तो पहली लाइन से तो शब्द जुड़ रहा है ना। इस कारण से, क्योंकि श्यामा जी होने की वजह से, मोहम्मद साहब के अंदर श्यामा जी की आत्म होने की वजह से खुदा ने मोहम्मद को अपना माशूक कहा। ये चुपाई कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। बाकी नवरंग वाणी में भी स्पष्ट प्रमाण है, सूरत मोहम्मद जो बसरी सो वासना श्यामा जी की खरी, स्पष्ट रूप से लिखा है। उसको भी नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते। जिसको मानने की बात है भी, ये तो श्रद्धा की बात है। जिसका दिल क्या गवाही देता है, सभी लोग अपने अपने लिए जिम्मेदार हैं, दूसरे के लिए थोड़ी कोई जिम्मेदार है। सभी स्वतंत्र है अपने मंथन करने के लिए, विचार सुनने और मानने के लिए। हक्के माशूक कहे मोहम्मद को सो क्यों समझे दुनी, आम कलक कैसे समझेगी। आज भी सब बोलते, मैंने नोट्स में परसों लिखा भी था, है ना। कंजुल ईमान कुरान का व्याख्या में लिखा था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है उसमें कि ये तो खुदा और उसके महबूब के बीच की बातें हैं। खुदा और महबूब के बीच के राज हैं जिनको दुनिया को बताया जाता नहीं। ऐसे स्पष्ट रूप से महबूब लिखा है ना। मोहम्मद साहब को महबूब और मुहिब दोनों शब्द आया हुआ है मोहम्मद साहब के लिए। तो क्यों शब्द आया वहां पर भी, महबूब क्यों कह रहे हैं? सिर्फ एक पैगंबर होने से किसी को महबूब या माशूक नहीं कहा जा सकता। नहीं, यहाँ पर यही कह रहे हैं क्या। और ये सनंद ग्रंथ की पहली चौपाई है, वहां पर सबे ढूंढे सब महराज को, इससे पहले ये चौपाई आती, फिर ये चौपाई आ जाती। और इसका पहले प्रकरण का टाइटल है सनंद अल्लाह रसूल की। सनंद के पहले प्रकरण जिसकी ये चौपाई है, उसका टाइटल क्या है? सनंद अल्लाह रसूल की। सुंदर से आपको दिखा देता हूँ, देखो। ये देखिए, जामनगर की टीका में मैंने दिखाया था आपको पहले। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ भी लिखा है, श्यामा जी खासीरों के दिल के स्वामी, खसम प्यारे परमात्मा अल्लाह माशूक हैं। पर ब्रह्म परमात्मा को श्यामा जी के से हृदय से प्रेम करते, इसलिए जब श्यामा जी की सुरता रसूल मोहम्मद के रूप में दुनिया में आई, तब उन्होंने स्वयं को असल आशिक के रूप में अपना परिचय दिया। ये तो जामनगर की टीका स्पष्ट रूप से लिखी है, तो मैंने नहीं लिखा है। और यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, यही चौपाई जो भी प्रसंग चल रहा है ना, 32वीं चौपाई, छोटा कयामतनामे के दूसरे प्रकरण की 32वीं चौपाई, जिसकी चर्चा अभी चालू है। इसी के अर्थ में क्या लिखा देखिए जामनगर की टीका में, सृष्टि के आदि से लेकर के मध्य एवं अंत तक बसरी, है ना, अव्वल आखिर बीच मोहम्मद। इसका अर्थ लिख रहे हैं, सृष्टि के आदि से लेकर मध्य एवं अंत तक बसरी मल की हकी स्वरूप में श्री श्यामा जी ही व्याप्त है। किंतु ये सामान्य लोग इस रहस्य को कैसे समझ सकते हैं कि स्वयं परमात्मा ने श्री श्यामा जी को अपनी प्रीतमा कहा है। सुंदर साथ जी, इसके अलावा जो मैं आपसे कह रहा था सुंदर साथ जी, ये देखिए लिखा है, सनंद पहली अल्लाह रसूल की, अल्लाह मोहब्बा मासूक। यहाँ बसरी सूरत मोहम्मद साहब की ही बात चल रही है सुंदर साथ जी। तो ये बात सारा स्पष्ट हो जाता है समझने वालों के लिए। देखिए सुंदर साथ जी, जो बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, हम तो उसी को मानेंगे, ऐसा कोई कहता है तो फिर उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। सुंदर साथ जी आइए आगे चलते हैं। जेता कोई रूह मोमिन, पिछली चौपाई पूरी हो गई ना, आगे चल। जेता कोई रूह मोमिन जाए पहुंचिया हकीलम, जो कोई भी मोमिन रूह है, यानी ब्रह्म मुनि की आत्मा या परम धाम की आत्माएं हैं, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि है तो सारा कुछ हो जाएगा। जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, ब्रह्मवाणी जिसको प्राप्त हुई है, जिसको जागृत बुद्धि प्राप्त हुई है, जिसको
जो उसकी शक्ति प्राप्त हुई है, सो बात समझे हक अर्श की, वही जो है परम धाम की बातों को समझेगा, चाहे वाणी की बात हो, चाहे कुरान आदि धर्म ग्रंथों में जो संकेतों में लिखा वो भी जागृत बुद्धि और तारतम्य ज्ञान के बिना नहीं समझ सकते। एक एक चीज तो उंगली से नहीं पता बताना पड़ता कि देखो इसका अर्थ ये होगा और उसका अर्थ ये होगा, बताना भी नहीं पड़ता है। जागृत बुद्धि जो उसकी शक्ति, तारतम्य की शक्ति जो प्राप्त हो जाती है ना, बताने की भी जरूरत रहती नहीं है। सुंदर, जिसको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, सो बात समझे हकर्ष की। परसों मैंने बताया था ना, देखो संकेतिक वचन और स्पष्ट कथन में, दोनों में अंतर क्या है? वो संकेतों में है और ये स्पष्ट है। लेकिन जिसको संकेतिक बातें भी समझ में आ रही हैं, उसके लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जिसको समझ में नहीं आ रही है उसके लिए बोलेंगे ये तो पता नहीं क्या लिखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा करके। जिसको समझ में आ रहा है तो दोनों बातें उसके लिए समान हो जाती है ना, समान आनंद आता है। अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल। जब आनंद आया तब तो प्यारा लगा ना। जाके सुने पतिजे मन, जिन दिल पर लिखा बिना कलम। बिना कलम के, क्योंकि हृदय जो है वो तो अंतस्करण है ना, मन चित्त बुद्धि अहंकार, तो उसमें कोई पेन से तो ज्ञान लिखा नहीं जाता है। लेकिन हृदय में जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, तारतम्य ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है कि वो बात उसको बिना समझाए भी समझ में आ जाता है। एक एक चीज उनको बताना नहीं पड़ता है। ठीक है, वो राज्य के हुक्म जो चौथा चीज है ना, हुक्म के अनुसार समय, उचित समय में उचित मात्रा में शक्तियां प्राप्त होती हैं। जिससे जो कार्य करवाना है ना, अभी पूर्ण शक्ति दे देंगे तो फिर हमारा लौकिक जो खेल ही समाप्त हो जाएगा हमारा सारा। अभी जागृति जो है वो जितना राज्य हमको और माया का स्वरूप दिखाना है, माया का खेल दिखाना है, या कुछ कार्य करवाना है आपसे, अभी मैं राज्य के ध्यान में डूब जाऊंगा तो फिर प्रचार प्रसार का कार्य कौन करना चाहता है? इसमें कोई आनंद नहीं है। सुंदर सा जी राज्य तो राज्य करवा रहे हैं, सेवा राज्य के हुक्म की बात है। सुंदर सा, तो जिन दिल पर लिखे बिना कलम का मतलब ही यही सुंदर ना, जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान जो सारी शक्तियां प्राप्त हो गई उनको, ये तो यहीं पर कह रहे हैं, जाए पहुंचिया है किलम। यदि लिखा ही हुआ है तो जाए पहुंचिया है किलम क्यों कह रहे हैं? यानी शक्तियां प्राप्त होने पर ही कोई समझ पाता है इन रहस्यों को। और जाहिर दिल जो मजाजी, सो भी कहे गोश्त टुकड़े। गोश्त टुकड़ा है ना, मांस का टुकड़ा। हृदय होता है ना हमारा, हार्ट। ये शरीर तो पूरा मांस का ही है ना, और हार्ट जो होता है हृदय, वो हृदय तो मांस का ही टुकड़ा होता है, उसमें तो हड्डी होता ही नहीं है। हड्डी भी नहीं होता है, चमड़ी भी नहीं होता, मांस का ही है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो जीव सृष्टि है ना, जाहिरी सृष्टि, दिखावा का आचरण करने वाली जो सृष्टि है, मजाजी है ना, मायावी जीव, उनका हृदय कैसा है? चिंतन और विचारशील नहीं होने से उनको जड़ कह रहे हैं। मांस का लोथड़ा मतलब जड़, जिसमें चिंतन नहीं है, विचारशीलता नहीं है, पशुवत जीवन जी रहे हैं, तो वो फिर जड़ हो गए कि नहीं हो गए? पशुवत जीवन है, जो पशु करते हैं वही मनुष्यों का भी वही काम कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मिथुन और जो है और भी कई चीज आता है, जिसे जिसके अंदर कोई धार्मिक स्वभाव नहीं है, न दया नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं, न तप है, न शील है, न संतोष, कुछ है ही नहीं। तो मनुष्य के रूप में वो चार पैर वाला पशु ही कहा गया है ग्रंथों में। तो विचारशील नहीं होने से उनको क्या कहा? गोश्त का टुकड़ा। सो क्यों सुनसी कैसी किया, वो कहिए। न ब्रह्म ज्ञान सुन करके समझ सकते हैं, न ब्रह्म ज्ञान का वर्णन कर सकते हैं, है ना। परमात्मा के स्वरूप धाम के विषय में न वो ज्ञान समझ सकते हैं, न किसी को सुना सकते हैं। जो कहे अंधे बहरे मुर्दे, तो अंधे बहरे और क्या है, मुर्दे कहा गया उनको। तो अंधे का मतलब जिसको दिखाई देता नहीं है, बहरा मतलब जिसको सुनाई देता नहीं है, और मुर्दा मतलब जिसके अंदर चेतना ही नहीं है। लेकिन
शारीरिक दृष्टि से अंधे नहीं है। जीव सृष्टि की बात चल रही है ना, शारीरिक दृष्टि से तो दो आंख है उनका, कानों से सुनाई भी दे रहा बोलेंगे, जिंदा भी है बोलेंगे, लेकिन उनको अंधा बहरा मुर्दा कहने का कारण क्या है? जिनको देखते हुए भी दिखाई नहीं देता है, सुनते हुए भी सुनाई देता नहीं है, और न जिनके हृदय में चिंतन है, न समझ आता उनको। देख रहे हैं आग लग गई फिर भी उसी में जा रहे हैं, मतलब देखते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। संसार के कण कण में परमात्मा कहेंगे। तो कबीर जी ने कहा ना, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। जो समझ करके भी देख रहे हैं, सब मर रहे हैं, सृष्टि का भी एक दिन लय हो जाएगा, विभिन्न देवी देवता भी उत्पत्ति हुई है, और वो भी सब माया में डूबे हुए हैं, सब जानते हुए भी उसी लाइन में लगे हुए रहते हैं ना सब लोग। ब्रह्म ज्ञान समझ में आता नहीं किसी के। कुरान में ऐसी, ये जो कुरान की बात है, जो कहे अंधे बहरे, कहाँ पर कहा गया है? कुरान में कहा गया है। अंधा बहरा मुर्दा कहाँ पर कहा गया जीव सृष्टि को? कुरान में। जो कहे का मतलब कहीं तो कहा गया होगा ना। तो कुरान में किस प्रकार कहा गया देखेंगे इसमें। दोनों पक्षों की उपमा ऐसी है, एक अंधा है और एक बहरा है। एक अंधा बहरा है और एक देखने सुनने वाला है। अंधा बहरा मतलब जीव सृष्टि, आ गया ना। अंधा मतलब अंधा, दिखाई नहीं देता, बहरा। एक अंधा बहरा है जीव सृष्टि, और देखने सुनने वाले कौन है? ब्रह्म सृष्टि, मोमीन। दोनों की दशा एक समान हो सकती? नहीं हो सकती। वही लोग हैं जिनके दिलों कानों आंखों पर अल्लाह ने मुहर लगा दिया है। बंद करके ताला लगाते हैं ना, ताला पर भी एक मुहर, यानी सील लगा देना बोलते हैं। ताला को तो कोई चाबी से खोल भी ले, लेकिन मुहर लगा देने से बोलते हैं ना, जैसे सीबीआई ने इसको सील कर दिया। सील करने का मतलब उसके अनुमति के बिना अब कोई खोल सकता नहीं। बड़े बड़े मंदिरों में जैसे दान पेटी में ताला लगा रहता है ना, तो ताले के ऊपर भी कपड़ा वपड़ा लपेट के सील कर देते, ताकि कोई और बिना जानकारी के खोल ना सके। तो इनके दिलों में ताला लगा दिया है कि उनको चिंतन नहीं होता है, में विचारशीलता नहीं है, समझ में नहीं आता है। कानों में ताला लगा दिया, सुनते हुए भी ब्रह्म ज्ञान सुनाई देता नहीं, सो जाएंगे। आंखों में ताला लगा दिया है, सामने देखेंगे, संसार की स्थितियां देख रहे हैं, परमात्मा के विषय में भी यहाँ पर सुन रहे हैं, फिर भी समझ में आता नहीं। यहाँ पर भी दिखे लिखा, सूरह 17 बनी इसराइल में 46 नंबर की आयत में लिखा, उनके दिलों पर भी पर्दे डाल देते हैं कि वे समझ ना सके, और उनके कानों में बोझ कि वे सुन ना सके। फिर यहाँ पर 30 नंबर के सूरह में लिखा है 52 नंबर की आयत में, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो। मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश करते थे लोग समझे बात को मेरी, क्योंकि ज्ञान से कुछ समझ ही नहीं रहा था, तो इसलिए तो कहा गया ना कि अली ने तलवार से सबको मुसलमान बनाया है। अब ज्ञान कोई समझ समझ ही नहीं रहा था, तो ज्ञान का विकल्प तो खत्म ही हो गया था। ज्ञान का विकल्प ही नहीं था, क्योंकि ज्ञान समझ के कोई नहीं आ रहा था, ज्ञान समझ ही नहीं पा रहा था कोई। तो उनको कुछ तो करना था, दीन इस्लाम की स्थापना करना है तो। लेकिन ये बात उस समय भी घटित थी, आज भी यही घटित है। और उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरी ओर कान लगाते हैं। किसे कह रहे हैं? खुदा ताला मोहम्मद साहब से कह रहा है, ये मोहम्मद, बहुत सारे लोग तेरी बातों को सुनने के लिए कोशिश करते हैं, किंतु क्या तू बहरों को सुनाएगा? चाहे वे समझ ना रखते हैं, जो समझने की शक्ति ही नहीं है। अंधों के आगे रोना, अपना हाल भी खोना, ऐसा हालत है। मैं रोते रहा है, मैं ऐसा दुखी हूँ, मेरे को तकलीफ हो गया है, पैसा नहीं है, उपचार करना है, ये वो दुनिया का दर्द सुनाया, पता चला सामने वाला बहरा था। सारा रो धो करके सुना दिया, सामने वाला सुना ही नहीं कुछ में। ऐसा हो जाता है। दिल मोमिन अर्श कहिया उतरे भी अर्श से। यहाँ पर ध्यान देंगे, कहिया शब्द, मोमिनों का हृदय अल्लाह का, खुदा का अर्श कहा गया है। कहने मात्र से काम नहीं हो जाता, सिद्ध होना चाहिए ना। लिखा तो बहुत सारी बातें मोमिनों के विषय में कि खुदा की राह में कुर्बानी करेंगे, तो करेंगे तब तो होगा ना भाई। हक्के बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जे। अपनी बैठक मोमिनों का दिल कहा है खुदा ने, लेकिन
जिन दिल हक आए नहीं, सो मोमिन कहिए क्यों है। जिस दिल में राज्य की न शोभा बसी, न राज्य का ज्ञान आया, न राज्य का प्रेम आया, तो उस दिल को मोमिन ही मत कहो कह दिया। उतरे भी अर्श से ब्रह्मात्माएं परम धाम से अवतरित हुई है। और जो भी ब्रह्म सृष्टि है सुंदर साथ जी, पहले स्टेप में क्या होता है, राज्य नजर में रखे रहते हैं और जरूरत के हिसाब से अल्प मात्रा में आंशिक रूप से जो उसकी शक्ति प्रदान करते हैं, बहुत आवश्यकता होने पर थोड़ा थोड़ा, है ना। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ज्ञान के द्वारा दिल अर्श कहा, जित आया हकिलम अर्श दिल कहा सोए। तीसरे स्टेप में क्या होता है, राज्य की शोभा दिल में बस जाती, चितवनी और वाणी, परम धाम की वाणी का चिंतन करने से और चितवनी करने से। शोभा दिल में बसने का मतलब क्या है, जब हक सूरत दिल में चुभे, दिल में अंकित हो जाना, जिसको आप बार बार देखते हो ना उसका चेहरा दिल में बस जाता है। तो व्यक्ति सामने नहीं भी खड़ा हो तो याद करोगे तो उसका चेहरा याद आ जाएगा। जैसे आपके बच्चे का आप बहुत चिंतन करते हो तो बच्चे का चेहरा दिल में दिखेंगे तो दिखाई देगा ना, बंदा आंखों से भी दिखाई देगा। उसके लिए कोई मेहनत करना पड़ेगा? कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जो जिसकी यादें दिल में बसी है उसको ध्यान करने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपका जो प्रिय व्यक्ति जिससे बार बार मिलते हो, बार बार देखते हो, चिंतन करते हो, तो उसकी शोभा दिल में बसी। उसी प्रकार राज्य की शोभा का स्वरूप का, परम धाम के 25 पक्ष का, लीलाओं का बार बार चिंतन ध्यान करने से उसकी शोभा दिल में बस जाती है। लेकिन इन तीनों से भिन्न एक चीज है, आवेश शक्ति। आवेश शक्ति है ना, जोश आवेश की शक्ति आने पर बिना चितवनी किए भी ध्यान हो जाता है। देवचंद जी को धारावाहिक को उदाहरण बताया था ना मैंने। अब इसकी शक्ति आई, परम धाम दिखने लगा, तभी नजर सतवस्त को जाए कि पहुंची धाम। जैसे 40 वर्ष में देवचंद जी के तन में राज्य का आवेश आया, उनको परम धाम, अखंड ब्रजराज सब दिखाई देने लगा बिना चितवनी किए भी। उसी प्रकार धारावाहिक को भी वहां चौपाई थी, मोको आवे तहां आवेश, दिन में होवे दीदार। तो वहां पर भी उनको आवेश आता था और उनको परम धाम का दर्शन होने लगता था और परम धाम का वो चर्चा करके सबको सुनाते थे। हक बैठक उतरे भी अर्श से, परम धाम से अवतरित हुए हैं और परम धाम की शोभा उनके दिल में बसेगी, ऐसा लिखा है ना। और खुदा की बैठक उनके दिल में होगी। तो ये चार में से जो भी हो सकता है ना, चारों में से जो स्थिति, आप किसकी कौन सी स्थिति वो जाने, लेकिन ब्रह्म सृष्टि है तो उसके दिल में फाइनली, शुरू से भले ना हो लेकिन लास्ट तक कभी ना कभी राज्य की शोभा, परम धाम की शोभा दिल में बैठेगी। राज्य उनके दिल, उनका दिल राज्य का अर्श होगा, ये निश्चित है। लेकिन शुरू से हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। हक बैठक इनो दिल पर, ये सिफत ना आवे जुबा में, है ना। ये शोभा, उनकी जो शोभा है, उनकी जो महिमा है ब्रह्म सृष्टि की, ऊपर कहा ना, दोनों पक्षों की उपमा ऐसी, एक अंधा बहरा हो और एक देखने सुनने वाला है। तो देखने सुनने वाला कौन है? ब्रह्म सृष्टि, मोमिन। तो उनकी महिमा अंधे बहरे जीव सृष्टि से तो श्रेष्ठ मानी जाएगी ना। ये सिफत ना आवे जुबा में। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है सुंदर शाह जी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए इसको भी मैं रोक देता हूँ कि चला दूं 10 मिनट। चला देते हैं, चला, क्योंकि फिर अब चौपाई भी लटक जाता, देखेंगे। कहिया दुनिया निकाह अबली से, ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। दुनिया यानी जीव सृष्टि, जीव सृष्टि मतलब जीव चेतना। निकाह मतलब होता है शादी, विवाह, निस्बत संबंध की बात है। शादी मतलब संबंध जुड़ गया। तो उसका संबंध किससे है? इबलिस। इबलिस अजाजिल का हो, इबलिस को, दज्जाल को, एक ही चीज। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? कली माया स्वप्निक चेतना। क्योंकि समस्त जीव सृष्टि किसके अंश रूप है? स्वाप्निक चेतना। माया, महामाया, काल माया, जो भी बोले, छल को छल ना लागी ओ लहरी ओ जल।
माया के जीवों को माया लगती नहीं है, क्योंकि वो सभी माया के ही स्वरूप हैं। सुंदर साथ जी, ये देखिए चौपाई मैंने रखा है। ये छल देखो मोमिनो और है सब छल। बाकी ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त जो है वो सभी क्या है? छल है, माया का ही स्वरूप है। छल को छल ना लागे ही ओ लहरी हो छल। माया के जीवों को माया नहीं लगती है। तो इसी बात को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दुनी निकाह अबलिस से। स्वाप्निक जीव जो हैं, माया के जीव माया के ही अंश रूप हैं। वाणी में कई बार कहा, रे मन तू भूल ना महमत, देख दुनिया तू आप संभार, ये दुनिया नहीं बावरी ये रचियो माया खैर। क्योंकि देख पहले क्या कह रहे हो, दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, फिर क्या कहते हैं, ये दुनिया नहीं बावरी। जिसका कोई अस्तित्व हो तब तो उसको बावरा कहेंगे ना। और माया के जीव तो दृश्य मात्र हैं, दृश्य प्रपंच, प्रतिबिंब पकड़ियो ना जाए, कह दिया ना। देहो दुनिया को तो कहाँ पुकारे, उस प्रकरण में कह दिया। ये शिष्ट सुपन की जो रहे ना, माया के जीव माया के बिना रह नहीं सकते। स्वप्निक जीव स्वप्न के स्वरूप होते हैं। दिल मजाजी तीन पैदास, है ना, वो क्या है? दिल मजाजी, मजाजी का मतलब भौतिक या मायावी हृदय वाले जीव सृष्टि जो है, तीन पैदास किससे उत्पन्न हुए हैं? इबलिस से ही। यानी स्वाप्निक चेतना माया से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, जीव चेतना की। इसकी भी मैंने चौपाई नीचे रखा है। वासना उत्पन्न अंग थे और जीव नींद की उत्पत्ति। नींद को ही महामाया मोहसागर स्वाप्निक चेतना खाएगी। देखो पेड़ या को जुल्मत, जीव सृष्टि का मूल क्या है? जुल्मत, यानी निराकार जो बोलते हैं महामाया स्वाप्निक चेतना, उसी को बोलते हैं। नींद मोह सागर मोह तत्व उसी को कहा गया है। मोह ज्ञान भरम ना कर्म काल और शून्य नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। क्योंकि सूक्ष्म परमाणुओं को इतने सारे नाम नहीं है। कर्म काल और शून्य, मैंने काल वाले प्रसंग में बताया था, काल से ही सृष्टि उत्पन्न होती, काल ही अंत में सारी सृष्टि को खाकर समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर मतलब ब्रह्म सत्ता से, काल का मतलब भी ब्रह्म सत्ता स्वाप्निक चेतना या महामाया, है ना। माया से संसार उत्पन्न होता है, माया के द्वारा सारा संसार समाप्त हो जाता है। सुंदर सा जेती औलाद आदम की सब पूजे, पूजे हवा चले लिबास। ध्यान दें, जितने भी आदम की औलाद है, जीव सृष्टि है ना, आदि नारायण के संकल्प से उत्पन्न हुई जीव सृष्टि है। आदि नारायण के संकल्प से उत्पन्न हुए जितने भी मनुष्य हैं, सब क्या करते हैं? निराकार तक ही सब पूजा करते हैं। या तो स्वाप्निक जो नश्वर देवी देवताओं की 14 लोक के अंतर्गत जो भी देवी देवता, उनकी पूजा करते हैं, या तो निराकार का ध्यान करते हैं। निराकार का ध्यान का मतलब ब्रह्मांड के चारों तरफ कोई काला घेरा है उसका ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सूक्ष्म परमाणु उसका ध्यान करते हैं, ऐसा भी नहीं। निराकार का मतलब मैंने कई बार बताया। उनके वो जो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, तो उसका मतलब क्या होता है उनका? कि स्वरूप से रहित है। फिर वो कहाँ पर है? कहते हैं सभी प्राणियों के हृदय में, कण कण में, ऐसा कहते हैं। ध्यान भी सभी अपने हृदय में करते हैं, और हृदय में जो जीव चेतना है, कण कण में ब्रह्म सत्ता, उसी को ध्यान में ज्योति स्वरूप में दर्शन करते हैं। तो ये उनका भाव रहता है निराकार कहने से, है ना। यहाँ पर जो भी आदम की औलाद कही गई है, सुंदर सा जी, लिबास का मतलब क्या? लिबास हम तन को ढकने के लिए बाहरी आवरण होता है। उसी प्रकार वो दिखावा का आचरण करती है। चले लिबास, बाहरी दिखावे का वो भक्ति करती, दिखावे का आचरण करती है। सुंदर सा जी, अब यहाँ पर जो है, मैंने वैसे तो पहले भी कई बार बताया है, शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पर नोट्स उसके लिए जिसको डिटेल में पढ़ना है, नोट्स से संक्षिप्त में यहाँ पर देख सकते हैं। सुंदर सा जी, यहाँ पर एक मैसेज आया था, मैं भूल गया। कविता गुप्ता जी के खेल में मेहंदी तोतला का भाव फिर से बता दीजिए, है ना। खेल में मतलब कि वाणी जो है कोई
हिंदी का, उर्दू का, अरबी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का कोई ज्ञाता करके पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वाणी की जो भाषा शैली है, ये केवल ब्रह्म सृष्टि समझ पाएंगे। जैसे बच्चा तोतला बोलता है ना, उसकी बात को कौन समझता है? उसके माता पिता समझ पाते हैं। उसी तरह से ये वाणी जो है एक तोतली भाषा, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट आके पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उम्मी मेरे यार इसलिए कहा ना सुंदर साथी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो कह रहे हैं जेती औलाद आदम की, और यहाँ पर अबलीस की भी बात आई है ना। तो इसका वर्णन क्या है समझते हैं सुंदर साथी, इसका रहस्य। आदि नारायण को ही संकेतों में वास्तव में आदम कहा गया है, लेकिन हव्वा किसे कहा गया है? उसके मन को हव्वा कहा गया। इबलीस ने सबसे पहले किसे बहकाया था? हव्वा को बहकाया। क्या होता है, जैसे हमारे मन में इच्छा होगी कि आज कुछ पिक्चर देख लें, आज कुछ पकोड़ा खा लें, कुछ स्वादिष्ट हो, सबसे पहले विचार किसके अंदर आता है? मन के अंदर आता है, लालच आता है। फिर मन उस विचार को कहाँ पहुंचाता है? जीव, यानी जीव का जो अहम होता है। अहम एक्चुअल में आदि नारायण किसको कह रहे हैं? अहम। आदि नारायण के अंदर जो अहम की भावना है ना, उसको आदम कह रहे हैं। तो जीव का जो अहंकार होता है, चार चीजें ना, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अहंकार डिसीजन लेता है। अहंकार बोला कि चल मन बोल रहा है तो देख ही लेते हैं। डिसीजन कौन ले रहा है? अहम ले रहा है। तो हव्वा ने कहा कि ये खुदा ने मना किया है इस अनाज को खाने के लिए, तो अब हव्वा इब्लिस के बहकावे में आ गई, तो फिर उसने आदम को कहकर आदम को भी खिला दिया। तो ये इसका बातिनी अर्थ होता है ना। आदम कौन है? अहम भाव है, और मन जो है हवा। तो आदि नारायण ने संकल्प किया ना, एको हम बहुश्याम, तो उनके मन को ही यहाँ पर हवा कहा गया है। सृष्टि के प्रथम पुरुष होने के कारण से उनको एक तो सृष्टि के प्रथम पुरुष हैं, इसलिए उनको क्षर पुरुष भी कहते हैं, और उनके संकल्प से उत्पन्न सारी सृष्टि को आदम की औलाद भी कहते थे। दूसरा क्या है कि खुदा जैसी सूरत वाला प्रथम शख्स कहाँ का? क्षर जगत का। परम धाम में तो खुदा जैसी सूरत वाले अक्षर ब्रह्म भी है कि नहीं है? परम धाम की बात नहीं है, बेहद मंडल की बात भी नहीं है। क्षर जगत में प्रथम पुरुष, जिसको प्रथम पुरुष कहते हैं ना, आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, आदि नारायण, इसलिए तो कहते हैं। इसलिए खुदा जैसी सूरत वाला क्यों कहते हैं? आदम शफीउल्लाह उनका कलमा आता है, क्योंकि खुदा ने जब फरिश्तों को कहा कि धरती से जाकर के मिट्टी ले आओ, मिट्टी लेकर के जब फरिश्ते आए, बोले अब क्या करें मिट्टी का? तो खुदा ने अपनी परछाई दिखाई, परछाई, छाया। छाया देख करके उसी आकृति का पुतला बना दिया फरिश्तों ने। वो पुतला जो था बिल्कुल खुदा की परछाई देख करके बनाए थे, सेम टू सेम डिजाइन था दोनों का। इसलिए खुदा जैसी सूरत वाला, सूरत ने सिर्फ चेहरे की बात नहीं, फुल बॉडी की बात है। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है ना, परमात्मा ने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया। इसलिए तो कहते हैं ना, जो मनुष्य का जो किशोर अवस्था का जो स्वरूप होता है, वैसा ही खुदा का स्वरूप कहा जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी विचारधारा आती कि भी मनु को कहा गया है आदम। लेकिन यहाँ पर अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, और हर मनवंतर में मनु भी बदलते रहते हैं। पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु थे, और अभी 7वें मनवंतर में व्यवस्वत मनु है ना। तो उनकी जो है यहाँ पर सुंदर सा जी ध्यान देंगे भी, आदम तो सृष्टि का एक ही होता है ना, हर मनवंतर में थोड़ी बदल सकता है। आदम भी बदलते जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो बोले कि पहले मनवंतर वाले मनु को बोले कि आदि आदम कहा गया। आदि आदम एक्चुअल में आदि नारायण को कहा गया है। आखिरी आदम प्राणनाथ जी को कहा गया, या रसूल को कहा गया, तीनों सूरतों को। लेकिन यहाँ पर कहेंगे पहले मनवंतर के मनु को आदि आदम कहा, और 7वें मनवंतर के मनु को आदम कहा गया। तो बीच के मनुओं को क्या कहा गया? बीच में भी तो 5 बच गए ना, उनको भी तो कुछ कहना चाहिए था। ये बात देखिए, खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स, तो पहला शख्स तो मनु है ही नहीं। मनु के पीछे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पीछे विष्णु भगवान, उनके पीछे और आदि नारायण, आदि नारायण के संकल्प से ब्रह्मा विष्णु में है, सभी तो स्वरूप वाले हैं ना। खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स होना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा की बात नहीं है यहाँ पर, नहीं। आगे मैंने पहले विस्तार से बताया था डिटेल्स में, है ना। यहाँ पर देखिए, दज्जाल,
आदम की औलाद पर सवार है, कहते हैं ना दज्जाल। आदम की औलाद के दिल में कौन है? अजाजिल, इबलीस या दज्जाल। तो गधा बड़ा दज्जाल का ऊंचा लगा आसमान। यहाँ पर ध्यान देंगे, गधा इतना बड़ा तो है नहीं है, कहिया हवा तारीख में कहनी, विराट को गधा कहा गया, 14 लोक रूपी गधा, है ना। इसके ऊपर दज्जाल सवार है, मतलब क्या है? 14 लोक के सभी प्राणियों के ऊपर दज्जाल सवार है, चाहे वैकुंठ में हो, चाहे इधर हो, नीचे हो, पाताल लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो। यहाँ पर मात्र मनु के पुत्रों के, यदि आदम की औलाद केवल मनु की संतान को कहेंगे, मनुष्यों को केवल कहेंगे, तो फिर मात्र मनुष्यों के ऊपर दज्जाल सवार, ऐसा हो जाएगा ना। लेकिन दज्जाल तो सबके, समस्त 14 लोकों के प्राणियों के अंदर सवार है, सुंदर साथ जी। दूसरा क्या कि मन यहाँ पर हवा है, मन शैतान नहीं है। मन में शैतान होता है, इसके मन में शैतान आ गया था, इसके दिल में शैतान आ गया था ना। दिल को शैतान नहीं कहा, दिल में शैतान का, दुनिया के दिल, अबलिस बैठा दे दिल पर, इबलिस बैठा है ना। सोई अबलिस सबन के दिल पर हुआ पातशाह। सुंदर साथ जी, ये बात मैंने कहा था, मन शैतान नहीं, मन के ऊपर शैतान की बात आती है। दूसरा, फिर विष्णु भगवान जो है वो वाणी में अजाजिल कहा गया, अजाजिल विष्णु, अजाजिल फरिश्ता, स्पष्ट रूप से कहा हुआ। फिर लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का मत ऐसा हो जाता है कि अजाजिल कौन है? विष्णु भगवान नहीं है, आदि नारायण है। कुछ विद्वानों का मत क्या है? आदि नारायण आदम है। कुछ विद्वान क्या करें, आदि नारायण आदम नहीं है, अजाजिल है। तो भाई बड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। यदि आदि नारायण अजाजिल है तो विष्णु भगवान को क्या कहेंगे फिर? ध्यान देके सुंदर सर, आदि नारायण को अजाजिल नहीं कह रहे हैं, विष्णु अजाजिल फरिश्ता, स्पष्ट रूप से छुपाई है। एंड देखेंगे, 14 तबक के तखत बैठा मलकुत अजाजिल, 14 लोक के तखत पर, कहाँ पर? मलकुत। मलकुत किसको कहते हैं? बैकुंठ को कहते हैं। बैकुंठ में कौन है? अजाजिल। तो बैकुंठ में तो विष्णु भगवान है ना, विष्णु, बैकुंठ में आदि नारायण तो है नहीं। 14 लोक के तखत भी कह रहे हैं। यदि कोई कहे कि भाई निराकार में भी बैकुंठ, ऐसा भी कोई कह देते हैं, लेकिन निराकार की बात ही नहीं यहाँ पर, तो 14 लोग तबक के तखत कह रहे हैं, है ना। 14 तबक के तखत कह रहे हैं कि नहीं, तो फिर यहाँ पर निराकार रूप वैकुंठ की बात ही नहीं, निराकार को कहीं वैकुंठ कहा भी नहीं गया। तो यहाँ पर वैकुंठ में विराजमान 14 लोक के तखत रूप वैकुंठ में कौन है? विष्णु भगवान को ही तो अजाजिल कह रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सुंदर साथ जी ध्यान देंगे कि सृष्टि के जगत के अंत में विष्णु भगवान को जागृत बुद्धि मिलने का वर्णन है। हम बुध नूर प्रकाश के जासी हमारे घर, बैकुंठ विष्णु जगावसी बुध देसी सारी खबर। विष्णु भगवान के द्वारा समस्त जीवों को जागृत बुद्धि मिलने का वर्णन है। आदि नारायण को जागृत बुद्धि मिलेगी और उससे फिर विष्णु भगवान को मिलेगी, फिर उससे समस्त जीवों को मिलेगी, ऐसा नहीं है। स्वाप्निक चेतना शक्ति सबसे पहले आदि नारायण के अंदर आई, फिर विष्णु भगवान के अंदर आई, फिर समस्त जीवों के अंदर आई। लेकिन वाणी में जो कहा जा रहा वही तो मानना पड़ेगा ना, अपने मन से थोड़ी तोड़ मड़ पीछे जाएंगे तो फिर स्वाप्निक चेतना शक्ति को भी यहाँ पर कहा गया। देखिए यहाँ पर ये देखिए, रूह सबों में पसरी थावर और जंगम, केवल चलायमान नहीं, थावर यानी स्थिर जड़ वस्तु के अंदर भी परमात्मा की सत्ता शक्ति है। पेड़ या को जुलमत, समस्त जीवों का मूल क्या है? निराकार जुलमत, इन्हें माया स्वाप्निक चेतना शक्ति ही सबका मूल है। मलकुत में खसम, बैकुंठ में उनका स्वामी विष्णु भगवान है। और स्वाप्निक चेतना शक्ति जो है, और भी पीछे जाएंगे तो सुमंगला शक्ति को कहा गया, ये माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण के परात्म। सुमंगला शक्ति स्वाप्निक चेतना के रूप में आई, स्वाप्निक चेतना आदि नारायण के अंदर, फिर विष्णु भगवान के अंदर, फिर समस्त जीवों के अंदर। यहाँ पर बैकुंठ में ही विराजमान विष्णु भगवान को अजाजिल कहा जा रहा है, और समस्त जीवों का मूल बैकुंठ को भी कह रहे हैं, और जुलमत को भी कह रहे हैं, सुमंगला शक्ति को भी कह रहे हैं, क्योंकि तीनों एक ही चीज है। इस प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ चौपाई का भाव स्पष्ट हो रहा होगा आपको। बाकी नोट्स पढ़िएगा ध्यान से तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो चौपाई पूरा हो गया सुंदर साथ जी, समय भी थोड़ा ज्यादा हो गया, अब चौपाई दोहराने जा रहे हैं हम।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सर जी। कहिया दुनी निकाह अबलिस से, कह्या दुनी निकाह अबलिस से, दिल मजाजी तिन पैदास, दिल मजाजी तिन पैदास, जेती औलाद आदम की, जेती औलाद आदम की, पूजे हवा चले लिबास, तुझे हवा चले लिबास, पूजे हवा चले लिबास। तुझे हवा चले लिबास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए धाम धनी का अर्जीगान करने के लिए मैं आदरणीय पिंका पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अनुकूल हो तो। आइए सुंदर साथ जी, इसके बाद ही सभी सुंदर साथ विदा होंगे। अर्जी के पश्चात ही विदा होना चाहिए सुंदर साथ जी। आइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव तो जीवे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रैन जात है रोए रोए जी। जन्म दीजो मैं होती सो क्यों, देखो नी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, अब डील करो जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुलहीन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतरा जी। सो अंतर हाड़ी टाले के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ
सोपिया कीजे हास विलास जी वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साख्यात जी सदा सुखदाता श्री दामदनी में कहा कहूँ किन सो बात जी श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी सदा सुखदाता श्री दामदनी में कहा कहूँ किन सो बात जी श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी सर्व प्रणाम सुंदर जी, साथ की आत्मा प्रणाम जी। चरण कमल दोनों सुंदर साथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी प्रकार सुंदर साथ जी राम जी का सेवा प्रदान करते रहेंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब हम विदा होने का समय आ गया है, तो कल फिर से नहीं मिल पाएंगे। सोमवार को फिर से मिलेंगे सुंदर साथ जी। कल शनिवार और परसों रविवार को जूम क्लास नहीं लगता, आप सबको मालूम होगा सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में एक मिनट कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी माता जी प्रणाम जी चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम।